ये रतन ऐसा रतन है, रंक से राजा बनाने की पावर रखता है जी। नीलम अपना काम करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, लेकिन कर्म आपने करने हैं। ये नहीं है भी मैंने नीलम डाल लिया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मोती भी नुकसान करता है जी। एमरल्ड भी नुकसान करता है, जी। नीलम भी नुकसान करता है, लेकिन वो नुकसान नहीं करता जो मिथ बनाए गए हैं। जी। जो लोग जज की कुर्सी पर बैठे हैं, जी। जो लोग एडवोकेट हैं, वो ये जरूर धारण करना चाहिए उन लोगों को, जी। क्योंकि उनके डिसीजन लेने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे फिल्म स्टार ने, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये रूबी धारण कर रखी है। जी। और ये हेल्थ इश्यूज जो बार बार लोग बीमार होते हैं, जी। उनके हेल्थ इश्यूज को कम करने में मदद करता है, जी। ब्रेन को बहुत एक्टिव करता है। तो रवि जी, बिजनेसमैन के लिए तो ये वरदान है। जो लोग किसी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये वरदान है। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में ये लेके आता है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स, गेन्स, पैसा, नेम, फेम, मान सम्मान, ये रतन आपको दिलाता है। हाँ जी देव जी, सीताराम। सीताराम रवि जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया रवि जी। आज आपने बहुत ही खूबसूरत स्टोन रखे हैं, वो भी अलग अलग गोल्डन, जी नीले रंग के, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्या है देव जी, आज बताइए। रवि जी, आज जो बात कर रहे हैं ना, बात करेंगे हम करंडम फैमिली के स्टोन्स की। जी। हमारे व्यूअर्स के ना बहुत सारे फ़ोन्स आए हैं, बहुत सारे फ़ोन्स। जी। हर एक का यही कहना था भी आप नीलम पे, पुखराज पे कब वीडियो बनाओगे। जी। तो क्योंकि सबसे पावरफुल स्टोन यही माने जाते हैं, जी। ब्लू सफायर, बिल्कुल। येलो सफायर और रूबी, जिसे कि हम नीलम, पुखराज और मानिक बोलते हैं। जी। तो इन जेम स्टोन्स में बहुत बड़ी धांधली होती है, जी। बहुत बड़ी ठगी होती है। जी। तो लोगों में बड़ी उत्सुकता थी जी। ये जानने के लिए भी इसकी पहचान हम कैसे कर सकें। जी। तो रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्टोन है ये करंडम फैमिली से हैं। जी। हमारी जेमोलॉजी की भाषा में जो करंडम फैमिली से ये स्टोन आते हैं, जिसमें कि ब्लू सफायर जिसे नीलम बोलते हैं, येलो सफायर जिसे पुखराज बोलते हैं, जी। रूबी जिसे कि माणिक्य बोलते हैं, और इसमें बाई कलर भी आते हैं जिसे कि पीताम्बरी बोलते हैं, जिसमें येलो और ब्लू, नीलम और पुखराज दोनों एक साथ होते हैं। जी। और इसमें पिंक सफायर भी इसी में ही आते हैं। जी। तो रवि जी, इसमें बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं, बहुत सारी अलग अलग माइंस के हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से ये निकलते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है वो कट, क्लैरिटी, तो इन चीज़ों से इनकी कीमत आंकी जाती है। जी। ये DR स्टोन्स होते हैं, जी। डबल रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इनकी जो RI है जी। वो 1.76 से लेके 1.77 तक होती है। जी। जो इनकी डेंसिटी है वो 3.97 से लेके जी। 4.05 तक होती है। जी। ठीक है, तो ये इनकी डेंसिटी है। जी। और ये DR स्टोन्स होते हैं, डबल रिफ्लेक्शंस। ओके। तो रवि जी, बाजार में जैसे कि ये मैं स्टोन दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टोन बैंकॉक के हैं, जी। लेकिन बाजार में इसी को श्रीलंका का कह के सेल कर दिया जाता है। जी। ये पुखराज है, ये भी बैंकॉक का है। जी। इसको भी, बैंकॉक वाले पुखराज को भी श्रीलंका का कह के मार्केट में बेच दिया जाता है महंगे दामों पर। जी। पर ये ना तो श्रीलंका का है जी। और ना ही ये बिना ट्रीटमेंट के हैं। ये मैं आपको बोलूँगा, आप थोड़ा सा ना जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाओ, जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये देखिए, ये नीलम कह के ही बेचते हैं और ये है भी नीलम, लेकिन ये बैंकॉक का नीलम है। जब दोस्तों बहुत सस्ता होता है, जी। ये बहुत सस्ता होता है। ये पुखराज है, ये पुखराज है, ये भी बैंकॉक का है। ये ग्लास फील्ड पुखराज जिसे बोलते हैं, ग्लास फील्ड। ठीक, और मार्केट में इसकी जगह ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे क्लियर पीस आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको श्रीलंका के कह के बेच दिए जाते हैं, जिसकी कीमत आपसे लाखों रुपए में ली जाती है। जी। और रवि जी, यहाँ से स्टार्ट होती है क्वालिटी श्रीलंका की। जी। ये
स्टार्टिंग रेंज है श्रीलंका की, तो जिसमें ये कलर नेचुरल होगा, जिसमें किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, जी लेकिन ये स्टार्टिंग रेंज है जहाँ से नीलम निकलना स्टार्ट होता है। तो नीलम और पुखराज ये सारी स्टार्टिंग रेंज है जितना भी ये माल पड़ा है। तो अब बात करेंगे पुखराज, नीलम और रूबी की, जो अलग अलग कलर्स, अलग अलग कट के हिसाब से मार्केट में आ रहे हैं। जी। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये नीलम है। जी ये नीलम नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है, सस्ता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसमें किसी तरह का भी हीट ट्रीटमेंट, कलर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जी उसके बाद सेकंड क्वालिटी, ये आप देखो थोड़ा सा उससे क्लियर पीस है, इसके अंदर देखा जा सकता है, इसके अंदर इसके रेशे फिंगरप्रिंट्स, हमारी जेमोलॉजी की भाषा में बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स, वो देखे जा सकते हैं इसमें। जी इसके बाद थोड़ा और साफ पीस आ जाएगा, ये उससे भी ज़्यादा साफ है। अब बात करेंगे लस्टर वाले पीस की, तो ये देखिए रवि जी, ये पर्पलिश ब्लू, ये ऐसा कलर है जो रेयर ऑफ रेयर नीलम में आपको मिलेगा। इसे बोलते हैं पर्पलिश ब्लू, जी और इसमें सबसे फाइन क्वालिटी जो शीशे की तरह है, ये देखिए बहुत क्लियर पीस है रवि जी। और एक पीस मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी नीलम है, नेचुरल नीलम। और ये पीस देखिए रवि जी, ये लाइट ब्लू फायर, इसका लस्टर बहुत अच्छा है, चमक बहुत अच्छी है इसकी, इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, इसका जो कलर है वो नेचुरल है। जी और इसमें रवि जी पिंक फायर, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पिंक फायर, ये पिंक कलर में भी आता है। जी तो नीलम ऐसे ही इसमें पुखराज की रेंज स्टार्ट हो जाती है। ये पुखराज के कुछ पीसेस हैं, देखिए कितना क्लियर पीस है, जी इसके कट्स, इसके लस्टर। और रवि जी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें नीलम और पुखराज दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि बाई कलर, जो बीच में से ब्लू कलर का भी होगा, जो बीच में से येलो कलर का भी होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, इसे बोलते हैं पीताम्बरी जी ब्लू सफायर, एक पीस ये भी है। जी तो ऐसे ये सारे ही करंडम फैमिली के हैं। उसके बाद आ जाता है रवि जी रूबी, ये जो आप बात कर रहे थे, रेड कलर के स्टोन, पिंक कलर के स्टोन्स की, जी तो ये सूर्य का स्टोन है। ये रूबी नॉन ट्रीटमेंट, इस पे किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और रूबी ज़्यादातर 95% आपको मार्केट में ट्रीटेड ही मिलेगी, क्योंकि जो बिना ट्रीटमेंट के बहुत कॉस्टली होती है और उसके पीस बहुत छोटे होते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, जो बिना ट्रीटमेंट के रूबी है वो बर्मा की रूबी है। ये देखिए, ये पीस छोटे हैं, ये 3 कैरेट का पीस है, क्योंकि इसका रेट जो प्राइस है इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका प्राइस है 40,000 पर कैरेट। जी तो रवि जी ऐसे ये तीनों स्टोन एक ही फैमिली के हैं, लेकिन अलग अलग ग्रह को, अलग अलग देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टोन सभी को धारण करना चाहिए, अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से, कुंडली का एनालिसिस करवाकर ये डालने चाहिए। जी तो देव जी, नीलम को बहुत ही ज़्यादा डेंजर माना जाता है, इसके बहुत सारे मिथ्स हैं, तो कृपया ये क्लियर करेंगे कि ये किन किन लोगों को धारण करना चाहिए। रवि जी, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, जी ये बात बिल्कुल सही है। मार्केट में लोगों में इतने भ्रम फैला रखे हैं, जी नीलम को इतना नेगेटिव कर रखा है, जी भी आप पूछो मत।
जी मोती को उतना ही ठंडा रत्न बताया गया, भी मोती तो कोई नुकसान करता ही नहीं है। जी एमरल्ड, पन्ना कोई नुकसान करता ही नहीं है। जी लेकिन ऐसा नहीं है रवि जी, मोती भी नुकसान करता है, जी एमरल्ड भी नुकसान करता है, जी नीलम भी नुकसान करता है, लेकिन वो नुकसान नहीं करता जो मिथ बनाए गए हैं। जी भी इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। जी वो बहुत बड़े मिथ हैं जो भ्रम है फैला रखे गए हैं। जी हमारी जेमोलॉजी की भाषा में इन मिथ्स की कोई वैल्यू नहीं है। जी और एस्ट्रोलॉजी का भी बात करूं मैं, तो उसके हिसाब से भी जो लोगों में भ्रम इसका ज़्यादा फैला रखा है। हाँ, इसका ये काम जरूर है, ये क्विक एक्शन, जी इसकी जो वर्किंग है वो बहुत फास्ट है। जी बाकी नेगेटिव रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट ये सभी स्टोन्स के होते हैं, ये नहीं है। हाँ, नीलम को थोड़ा बदनाम ज़्यादा कर दिया लोगों ने। नीलम किन लोगों को डालना चाहिए? नीलम वो लोग डाल सकते हैं जिनके बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं काम के लिए, जी लेकिन काम नहीं होते हैं उनके। जी ये रतन ऐसा रतन है, रंग से राजा बनाने की पावर रखता है, जी लेकिन साथ में कर्म भी होने चाहिए। जी ये नहीं है रवि जी कि नीलम पहन लिया बस अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, अब करोड़ों रुपए की मेरे पे वर्षा होने लग जाएगी, जब पैसे की बाढ़ आ जाएगी। रवि जी ऐसा कुछ नहीं है। जी नीलम आपकी बुद्धि को, आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, आपके डिसीजन लेने की पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। ये वो लोग भी धारण कर सकते हैं जिनको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, जी जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्टोन है रवि जी। जी और ये वो लोग डाल सकते हैं जिनका शनि उनको अच्छे फल नहीं दे रहा, जी जिसकी शनि की डिग्री कम है, जी या जिनके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी वो लोग भी नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं, जी ताकि उनके साथ जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे रवि जी। जी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाएगी, जिससे कि बिजनेस भी ठीक होगा, कम्युनिकेशन भी ठीक होगा, और व्यापार में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं यार फलां बंदे ने नीलम डाला वो करोड़पति बन गया। अरे भाई, नीलम डाला जरूर डाला, लेकिन उसने साथ में कर्म भी किए हैं। जी नीलम अपना काम करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटीज ला के देगा, लेकिन कर्म आपने करने हैं। ये नहीं है भी मैंने नीलम डाल लिया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने ये डाला हुआ, हमने एक वीडियो में पहले ही बताया, जैसे कि अमिताभ बच्चन थे, तो उन्होंने भी, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने भी नीलम धारण किया। उससे पहले वो छोटे पर्दे पर काम करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जी लेकिन जब उन्होंने नीलम धारण किया और फायर ओपल, तब उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो एकदम से इतनी स्ट्रांग होगी। तब उनने छोटे पर्दे पर, टीवी पर एड्स शुरू कर दी, और कौन बनेगा करोड़पति ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें उनको फाइनेंशियल्स बेनिफिट होने शुरू हो गए। अब नीलम ने उनको करोड़पति द्वारा, करोड़पति तो चलो वो पहले थे ही, उनके लिए करोड़पति शब्द एक बड़ा छोटा शब्द है, जी उनके डिसीजन लेने की पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। जी तो आज तक वो प्रोग्राम चल रहा है। आप देखो रवि जी कितने साल हो गए, बिल्कुल और जो उन्होंने नीलम डाला हुआ है वो जम्मू का नीलम है, जी। और जम्मू का नीलम सबसे उम्दा क्वालिटी का नीलम होता है। तो देव जी आपके पास भी जम्मू का पड़ा है नीलम? रवि जी हमारे पास एक पीस पड़ा है जी जम्मू का, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ओके बहुत महंगे होते हैं, तो मैक्सिमम ऑन ऑर्डर होता है, जी तो ये स्टॉक में नहीं रखते हैं हमारे पास। जैसे कि जितने मैंने आपको दिखाए हैं, जी ये सारे के सारे ही श्रीलंका ओके सैलोनी सफ़ायर जिसे बोलते हैं, ये वो है। जी बैंकॉक हमने रखा जरूर हुआ है, दिखाते जरूर हैं, बताते जरूर हैं, लेकिन ये कह के नहीं बेचते हैं कि ये श्रीलंका का है। तो देव जी नीलम के बारे में तो आपने अच्छे से जानकारी दे दी हमें। जी, तो ये जो येलो कलर के, पीले रंग के पड़े हैं स्टोन्स, कृपया इनके बारे में भी हमें समझाएं।
रवि जी, मैंने आपको बताया ये येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज, जी ये गुरु का रत्न होता है, बृहस्पति देव का। जी जिन्होंने गुरु को ठीक करना है, जी गुरु की पावर को बढ़ाना है, वो लोग पुखराज पहन सकते हैं। जी या जो लोग किसी एजुकेशन अदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में वो टीचर लगे हुए हैं, वो प्रोफेसर लगे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। जी मंदिर में पुजारी हैं, लोगों के पाठ पूजा हवन कर्म कांड का काम करते हैं, जी वो भी पुखराज जरूर धारण कर सकते हैं। जी जो लोग जज की कुर्सी पर बैठे हैं, जी जो लोग एडवोकेट हैं, वो ये जरूर धारण करना चाहिए उन लोगों को, जी क्योंकि उनके डिसीजन लेने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि वो कुर्सी एक ऐसी है जहाँ की एक डिसीजन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जी तो इसलिए वो डिसीज़न बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उन डिसीज़न को एक्यूरेट करने के लिए पुखराज धारण किया जा सकता है। जी जिन लोगों को पेट के संबंधी बीमारियां हैं, जी जिनके पेट खराब रहते हैं, तो वो लोग पुखराज धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार पीलिया की शिकायत होती है, पीलिया हो जाता है बार बार, जी वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। तो रवि जी, बिजनेसमैन के लिए तो ये वरदान है। जो लोग किसी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये वरदान है। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में ये लेके आता है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स, गेन्स, पैसा, नेम, फेम, मान सम्मान, ये रत्न आपको दिलाता है कि आप पूछो मत इसके कितने बेनिफिट हैं। जी तो रवि जी, पुखराज सभी को धारण कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवाकर, आपके अपने शहर में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ भी, आप जो आपके पास बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर, उनसे भी सलाह मशवरा करके तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो देव जी, ये नीले रंग के और पीले रंग के स्टोन के बारे में आपने बता दिया। जी। अब जो ये पिंक और रेडिश से पड़े हैं, इनके बारे में हमें कृपया बताएं। रवि जी, ये भी करंडम का ही है, इसे रूबी, जो कि माणिक बोलते हैं हम लोग। जी ये सूर्य का रत्न है। जिन लोगों ने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना, सूर्य की डिग्री बढ़ानी हो, इसकी कुंडली में सूर्य की जो डिग्री है वो कम है, जी पावर कम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तब ये रूबी धारण किया जाता है। जी तो रूबी को धार करने के जो धातु हैं, वो गोल्ड में कर सकते हैं जी और कॉपर में कर सकते हैं। जी वैसे तो ज़्यादातर गोल्ड में ही धारण करना चाहिए। अगर गोल्ड लेने में सक्षम नहीं है तो इसको कॉपर में धारण करेंगे, नहीं तो हम इसको गोल्ड में ही धारण करेंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जी ये धारण करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा रवि जी, हमारे देश के जाने माने पॉलिटिशियंस जो हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, जो सरकार में भी हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे फिल्म स्टार ने, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये रूबी धारण कर रखी है। जी और ये हेल्थ इश्यूज, जो बार बार लोग बीमार होते हैं, जी उनके हेल्थ इश्यूज को कम करने में मदद करता है। जी ब्रेन को बहुत एक्टिव करता है। मान सम्मान बढ़ाने के लिए इसको डाला जाता है। जी लोगों पर प्रभाव डालने के लिए इसको धारण किया जाता है। जी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ज़्यादातर तो वो लोग डालते हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जी जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना होता है, जिन्होंने इलेक्शंस लड़ने होते हैं, वो लोग रूबी स्टोन को धारण करते हैं। वो लोग अपना सूर्य को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि सूर्य जस्ट लाइक किंग। जी तो रूबी धारण करके सूर्य को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है रवि जी। जी तो ये भी मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं। जी आप जेम स्टोन, चाहे वो नीलम है, चाहे वो पुखराज है, चाहे वो रूबी है, या कोई और स्टोन्स है, जहाँ से भी लो, उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट आप साथ में जरूर लो।
और मैं तो ये कहूँगा आप अपने शहर से भी एक बार दोबारा उसको क्रॉस चेक कराएं, जी क्या जो रिपोर्ट हमारे पास आई है या जो आप अपने शहर से करा रहे हो, क्या वो दोनों लैब रिपोर्ट सही हैं? जी अगर तो वो सही है, इट मीन्स आपने जो जेमस्टोन खरीदा है वो ओरिजिनल है, वो नेचुरल है। तो वही जेमस्टोन आपको फल देंगे या बेनिफिट देंगे जो ओरिजिनल होंगे। अगर हमने जेमस्टोन ही डुप्लीकेट धारण कर लिया रवि जी, तो वो बेनिफिट कभी भी नहीं दे सकता। जी तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी अच्छे सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट से ही जेम खरीदें, ताकि हमारे साथ ठगी ना हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि एक जेमोलॉजिस्ट जब बाइंग करने जाता है तो उसको पता होता है भी कौन सा रत्न असली है, कौन सा रत्न नकली है। जी तो पहले तो वो खुद खरीद के नहीं लाता है नकली, अगर खरीद के नहीं लाएगा तो वो बेचेगा कहाँ से? जी तो इसलिए सभी को रिक्वेस्ट है, अपनी कुंडली का एनालिसिस आपके शहर में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आप उनसे करवाओ, अच्छे जेमोलॉजिस्ट हैं उनसे ही जेमस्टोन खरीद के धारण करो और अपनी लाइफ को स्मूथ, बढ़िया और प्रभावशाली बनाओ। बहुत बढ़िया लगा देव जी आपसे जानकारी लेके सभी स्टोन्स के बारे में। हमारे जी रवि। दर्शकों के भी काफ़ी मिथ्स हैं जो क्लियर हो गए हैं। जी तो आप अच्छे जैमोलॉजिस्ट की बात करते हो, मैं तो यही इनको एडवाइस करूंगा कि आपसे ही बाय करें। रवि जी, हम बार बार ना वीडियो में कहते ही नहीं है, जी कुछ लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं बिल्कुल। तो आप भी तो मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन हमने सारी वीडियो में यही कहा भी आप अपने शहर में किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हो। जी आप अपने शहर में किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से जेमस्टोन खरीद सकते हो। जी तो हम तो गाइड कर रहे हैं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि उनके साथ कोई ठगी ना हो जाए। बिल्कुल। तो ठीक है देव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम रवि जी।